देखिए हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये हम जान, हम मान लेते हैं, माना cosec थीटा बराबर, तो साइन थीटा हो जाएगा आपके पास कितना, 1/x। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको मालूम है साइन थीटा बराबर 1/x है, तो यहाँ से हम तुरंत लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये तो बताया था इनवर्स फंक्शन कैसे काम करते हैं। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/x है, तो हम ऐसा करते हैं इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं और साइन इनवर्स साइन थीटा डोमेन के अंतर्गत, प्रांत के अंतर्गत ये कैसा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो बच्चे इस चीज को याद नहीं रखते, बच्चे सीधे इसी को याद रखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हमेशा के लिए हो जाएगा, ये हर बार हो जाएगा। जो भी फंक्शन है वो उधर जाकर कैसा बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ से अच्छा, क्योंकि cosec थीटा कितना था हमारे पास, x, तो थीटा कितना आ जाएगा, cosec इनवर्स x। थीटा बराबर था कितना, साइन इनवर्स 1/x। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स 1/x बराबर cosec x। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं cosec इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स। तो अगर मैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखूं और sin थीटा को x लेट कर लूं, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी 1/x। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x, और थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी इसी तरह से, sin इनवर्स x, यानी sin इनवर्स x बराबर आ जाएगा 1/cosec। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/। समझ में आ गया। अब साइन के आगे जो x लिखा है वो cosec इनवर्स के आगे 1/x क्यों हुआ, क्योंकि साइन एक cosec का एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ये तो मैंने तरीका निकाल के दिखा दिया। अब दिमाग में आप बैठा लीजिए, बताइए tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, cot इनवर्स, और cot इनवर्स 1/x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सॉरी cot इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 1/x, ठीक है। और sec इनवर्स x cos इनवर्स 1/x, और cos इनवर्स x। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी जिस भी सूत्र की, उसका हम प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह से सारे सिद्ध हो जाएंगे। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा को x लेट करो, ये आप समझ गए। चलिए अगले की तरफ। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos। और 90 को क्या कहते हैं हम, π/2, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है। क्यों, रेडियन में लिखिए हमने, बहुत आता है। क्या आता है, प्रूव दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो ये तो हमें मालूम है। इसके अलावा tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। उसके अलावा sec 90 माइनस थीटा कितना होता है, cosec थीटा, है ना। 3 फॉर्मूले पढ़े, तीनों से 3 निकल के आ जाएंगे। कैसे, ये हमें मान लो, माना cos थीटा बराबर x, तो sin π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, cos थीटा जाएगा। यहाँ से अगला स्टेप क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x। इससे अगला स्टेप आ जाएगा π/2 इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा किसके बराबर था, x के। अरे cos थीटा किसके बराबर था, तो थीटा किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स। देन सो क्या आ जाएगा हमारे पास, π/2 बराबर sin इनवर्स x, और थीटा जो था वो कितना था, cos इनवर्स x। कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूला निकल आया, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसी प्रकार बिल्कुल इसी पैटर्न से आप सिद्ध कर सकते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। और क्या लिख सकते हो,
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि साइन इनवर्स का मान tan इनवर्स के पदों में लिखो, कॉट इनवर्स का मान साइन इनवर्स के पदों में लिखो। मतलब जैसे हम साइन का मान कॉस के पदों में लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन का मान किसके पदों में आ रहा है? अब मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स का मान कॉस इनवर्स के पदों में लिखो, यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स का मान tan इनवर्स के पदों में लिखो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स का मान सेक इनवर्स के पदों में लिखो। यानी कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हाई स्कूल की पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल यही था, चौथी एक्सरसाइज का, चौथी थी ना, हाँ अब तीसरी हो गई नई किताब में। उसमें यह था कि साइन थीटा का मान tan थीटा के पदों में लिखो, tan थीटा का मान आप सेक थीटा के पदों में लिखो। यानी कुल मिला के एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पदों में लिखने के लिए अगर आ जाए तो कैसे लिखें। मान लीजिए मैं यह क्वेश्चन बना लेता हूँ, साइन इनवर्स 3/5 का मान tan इनवर्स तथा कॉस इनवर्स के पदों में या थीटा लिख दो, एक्स लिख दो, के रूप में लिख दो। समझ में आ गई बात? एक तरह से देखा जाए तो इनवर्स फंक्शन कोण होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स 1/2। तो इनवर्स फंक्शन तो थीटा के बराबर हुआ ना 30 डिग्री के बराबर, एक तरह से कोण होता है इनवर्स फंक्शन। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। कोई समस्या इसमें? तो साइन 3/5 किसके बराबर आ जाएगा? थीटा के बराबर आ जाएगा। अब तो ये हाई स्कूल का सवाल बन गया, साइन थीटा बराबर 3/5, फटाफट एक त्रिभुज बनाओ, और साइन थीटा कितना होता है, ये कोण थीटा हो गया, इसके सामने ये होता है लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर कितना आ जाएगा 4। हमें किसका मान निकालना है tan का, tan थीटा बराबर कितना हुआ 3/4, तो थीटा का मान कितना हो गया tan इनवर्स 3/4। थीटा था कौन? ठीक, कॉस के पदों में निकालना है, कॉस थीटा कितना होता है थीटा कितना आ गया? ठीक, थीटा का मान था कितना साइन इनवर्स 3/5। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, बार बार इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्लियर हो गया? और आगे बढ़ते हैं। अब क्यों ना एक सूत्र ही निकाल लें सीधा कि साइन इनवर्स का मान कैसे कॉस इनवर्स के पदों में आता है। अच्छा, साइन और कॉस में संबंध बताओ क्या होता है, ध्यान है किसी को? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कौन सा सूत्र निकल कर आएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार त्रिकोणमिति में इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा, उसको थोड़ी पता होगा क्या सूत्र निकल कर आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब आपको ये आ जाए सिद्ध करने के लिए तो आप ऐसे सिद्ध कर देना। ये आपका काम है कि आप सेक्शन वाइज करें, सिद्ध करो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। सवाल आप खुद बनाओगे, ठीक है? सिद्ध करो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ये सवाल आप खुद बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलो मैं लिख ही देता हूँ। आपके पुराने अनुभव से आजकल AI का ज़माना है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसमें पुराने पैटर्न के हिसाब से AI आंसर देता है। तो आपका जो कक्षा 9 से पैटर्न है कि अगर हम आपको कोई काम देंगे तो वो होगा नहीं, ठीक है? तो मैं खुद ही करा देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। पहली बात। दूसरी बात है साइन इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलो देखिए, उल्टा तो नहीं हो गया ना? चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले वाला ये सवाल है हमारा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सूत्र को देख के ही आपको महसूस हो रहा होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट
साइन की वैल्यू आती है, मैंने लिख के दिखाई है। तो ये आपको पकड़ना है कि कौन सा सूत्र लग सकता है, ठीक है। तो हम इसी वाले सूत्र से करेंगे, क्योंकि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो हम मान लेंगे तुरंत, क्योंकि हमें साइन इनवर्स का मान निकालना है। तो हम साइन थीटा को मान लेते हैं x, तो कितना आ जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा अगर x है, क्योंकि साइन थीटा x है, तो यहाँ से थीटा कितना निकल आएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ से क्या पता लगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स। हो गया आपको। इसी प्रकार और क्या सिद्ध कर सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का अगर प्रयोग करते तो हम लिख देते टेन इनवर्स x, क्योंकि अगर टेन थीटा को x मानूंगा तो ये कर ही देते हैं इसे। मानो टेन थीटा बराबर है, हाथ का थीटा का मान भी निकाल लो, कितना होगा टेन इनवर्स x। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिए, टेन थीटा बराबर x रख दो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा था कितना, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नया क्वेश्चन बना सकते हो, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स का मान सेक इनवर्स के बदले में। इसी प्रकार आप लिख सकते हो क्या, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब फार्मूले हैं। अब आपने फार्मूले के रूप में ना सोचें, ये सब आपके सवाल हैं, ठीक। अब हर चीज का इलाज होता है, जैसे आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ गया, प्रूव दैट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन सिद्ध करने को आ गया, और हम नहीं चाहते हम ऐसे करें, तो सबसे आसान क्या है, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है तो हमेशा x बराबर टेन थीटा मानेंगे, हमेशा। अगर कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है। और अगर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो x बराबर मानेंगे सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ये आप बात याद रख लेना, आपके बहुत काम आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है यहाँ पर, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, क्यों मानेंगे हम, x बराबर टेन थीटा अगर मानेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहला काम तो रूट हटाने का है। रूट तभी हटेगा जब हम इसे मान लेंगे, RHS ले लीजिए इसमें, माना x बराबर टेन थीटा, कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सेक इनवर्स सेक थीटा। और सेक इनवर्स सेक थीटा कितना आ जाएगा, थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, ठीक है। सेक इनवर्स सेक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो भी इसके आगे वैल्यू लिखिए वही आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कल बताया था हमने आपको, एफ इनवर्स एक्स हमेशा कितना होता है, इसीलिए उस चैप्टर में ही पढ़ाया गया था, ठीक है। ये है क्या, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। और एफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई। समझते रहे ना, तो एक्स किसके बराबर हुआ, ठीक। और ये क्या लिखा है, एफ इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह अगर हम एफ इनवर्स एक्स की जगह छोड़ो, एफ इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है, कल हम काफी विस्तार से बता चुके हैं।
ठीक, इसमें समझदार नहीं। थीटा, थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से भाई? एक्स बराबर क्या था? टेन थीटा। थीटा का मान कितना आ जाएगा? आ गया LHS? आ गया नहीं? सो LHS इक्वल टू RHS है। हमारे कहने का मतलब है अगर इसका सवाल एग्जाम में आता है तो आप इस हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, बिना कुछ करे, बिना फॉर्मूला का प्रयोग किए आप डायरेक्ट भी अगर मान के करना शुरू कर देंगे, LHS लेके चलेंगे और अपने आप ही आपके पास RHS आ जाएगा। ठीक, उतारो पहले इतना इसमें, क्योंकि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में कितने फार्मूले होते हैं।